हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे जो हमारा ओ लेवल M4R5.1 का हमारा जो सिलेबस है, उसमें जो हमारा 6 चैप्टर है सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हमारा जो ये बुक है उसका नाम है जो हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग है IoT, ठीक है ना। उसका ये चैप्टर है और हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और एक एक हेडिंग वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपके यहाँ बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर के नाम को समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट स्किल्स और क्या लिखा हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कहने का मतलब इस चैप्टर में आपको क्या समझना है, क्या पढ़ना है, मतलब सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ना है। स्किल्स क्या होता है, जो चीजें आपको अपने डेली लाइफ में चीजों को काम करने में आपको हेल्प करती हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं दूसरों से, उसे हम लोग स्किल्स कहते हैं। और यहाँ पे सॉफ्ट स्किल है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी ऐसे ये स्किल होंगे जो कि हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कि पर्सनालिटी होती क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ही हमारा हेडिंग है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम लोग इस हेडिंग को बताते हैं और देखिए, वीडियोस रेगुलर हम लोग अपलोड करेंगे और साथ ही साथ आप लोग जो भी अगर आपको कोई चीज़ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, और जो भी अगर प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, और अगर आपको दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग उस पर नया वीडियोस बना देंगे। तो पहला जो हमारा हेडिंग है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, अब हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसमें कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इट्स अ रिलेटिवली इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, ठीक है ना, फीलिंग्स एंड बिहेवियर विच डिफरेंशिएट पर्सन फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरह का पैटर्न ऑफ थॉट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह का इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, मतलब एक विचारों का संग्रह होता है, एक तरह का क्रम होता है, या फीलिंग्स का क्रम होता है, या बिहेवियर का एक तरह का ऑर्डर होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे डेवलपमेंट बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, थोड़ा अलग है। अगर सिंपल हम लोग पर्सनालिटी का बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनालिटी का ही डिफिनेशन दिया जा रहा है कि पर्सनालिटी क्या है, एक तरह का पैटर्न ऑफ थॉट्स है, फीलिंग है, बिहेवियर है, जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट करता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज बिकमिंग ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। एंड पर्सनालिटी इमर्जेस अर्ली एंड कंटिन्यूज टू चेंज इन मीनिंगफुल वेज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। और जब हम ऐसा करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो और भी बेहतर दिन प्रतिदिन उभरने लगती है, और पूरे जीवन भर जो है हम अपने पर्सनालिटी के साथ अपने डेवलपमेंट को अच्छे से पाते हैं और अपने सक्सेस के वे में जो है अपने रास्तों को अच्छे से सपोज कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। और एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख भी सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज के तौर पे कितना, आज के समय में कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि विदाउट अ गुड पर्सनालिटी, अ वेरी गुड पर्सनालिटी, वी कांट गेट एनी अपॉर्चुनिटीज इन एनी इंटरव्यूज इन एनी फील्ड ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। तो ये हमारा पहला हेडिंग था, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमारा अगला हेडिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा जो हमारा अगला हेडिंग है, ये है कि पर्सनालिटी होता क्या, व्हाट इज पर्सनालिटी। तो चलिए ये हेडिंग हम लोग बता देते हैं। पहला हेडिंग हमने डिस्कस किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसके बाद वाला जो हेडिंग है वो है व्हाट इज पर्सनालिटी। तो यहाँ पे कुछ चीजें इसके बारे में लिखी हुई हैं, जैसे अभी हमने बताया भी कि एक तरह का फीलिंग, थॉट्स, या जो भी आपकी गुड मैनर्स होते हैं उनका एक तरह का कलेक्शन होता है, एक तरह का सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, जो कि आपको आपके ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। तो पर्सनालिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि पर्सनालिटी क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनालिटी इज द कांस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स एंड एक्टिंग एज डिफाइंड बाय मैसियोनिस,
ठीक है ना। मैसियोनिस्ट यहाँ पे एक तरह के फिलोसफर हो सकते हैं, एक तरह के दार्शनिक हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि ज्यादातर सोशियोलॉजी में ये चीजें आती हैं और वहां पे जो समाज शास्त्री होते हैं, ठीक है ना, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इन सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। और उन्हीं में एक हमारे मैसियोनिस्ट हैं, हमारे एक तरह के फिलोसफर हैं, ठीक है ना, जिन्होंने पर्सनालिटी का अपना एक डेफिनेशन दिया। जैसे आप लोग पढ़ेंगे या पढ़े हुए होंगे कि कम्युनिकेशन है तो उसका अलग अलग डिफिनेशन है, कोई भी चीज है उसका अलग अलग डिफिनेशन है, वो अलग अलग फिलोसफर के द्वारा दिया जाता है और अपने आप में हर डिफिनेशन कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। उसी तरीके से मैसियोनिस्ट के द्वारा एक पर्सनालिटी का डिफिनेशन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि पर्सनालिटी इज द कांस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग। मतलब जो अभी हमने डिफिनेशन बताया था कि जो पर्सनालिटी होता है एक तरह का कांस्टेंट पैटर्न होता है, एक तरह का क्या होता है, एक क्रम होता है सोचने का, ठीक है ना, समझने का, कार्य करने का, जो कि मैसियोनिस्ट ने बताया हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इट मे बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल thought, characteristics, behaviors, attitude, or is the product of social interaction in group life, as every person living in society has different traits such as skin color, weight, etc. because all the individuals are not alike. कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग पर्सनालिटी को क्या मान सकते हैं, हम लोग एज अ कॉम्बिनेशन, हम एक कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, ठीक है ना, किस चीज का, इंडिविजुअल थॉट का, मतलब व्यक्तिगत जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे व्यवहार होते हैं, ठीक है ना, हमारा एटीट्यूड होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो हमारा पर्सनालिटी है वो इन सारी चीजों से बना हुआ, या किससे बना हुआ, या एक तरह का ये सामाजिक जो हमारा इंटरेक्शन होता है डिफरेंट पीपल से, डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट हमारे जो हमारे लाइफ में अलग अलग हम मिलते हैं जुलते हैं अपने लोगों से, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है कि क्यों ऐसा है, हम लोग अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग उनके अपने ट्रेड्स होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कुछ लोग कलर्स में कुछ अलग अलग होते हैं, जैसे कोई ब्लैक हो गया, कोई व्हाइट हो गया, तो उनके विचार में भी अंतर हो सकता है, उनके रिलीजियस स्टेटस या सोशल स्टेटस, अलग अलग स्टेटस के हिसाब से उनका अपना अपना थिंकिंग होता है। और उन्हीं थिंकिंग को हम लोग जब ज्ञान करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, अगर हम उनके गुड पर्सनालिटी को, गुड ट्रेड्स को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एज ए स्किन कलर, वेट, एटसेट्रा, बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि क्योंकि हमको पता है कि कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यू होता है किसी चीज के बारे में, वो हर व्यक्ति अलग होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से उनका माइंडसेट भी अलग होता है। तो अलग अलग व्यक्तियों से हमें अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है और हम जब सीखेंगे चीजों को तो क्या होगा, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी। और इसी को डिफाइन किया गया है इन पर्सनालिटी, ठीक है।